I'm sorry, मनी। बस मुझे ये बता दें कि आप उनसे मिलने क्यों गए थे। आप प्लीज ये मत कहिएगा कि मेरी और निम्रा के बारे में बात करने गए थे। मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुमने मलिया से कितनी बदतमीजी की है, एहसास है तुम्हें इस बात का? I'm sorry, I couldn't control myself, लेकिन मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा। तुम किसी से भी बदतमीजी करो, वो भी मेरे सामने, ये गलत नहीं है? मुझे किसी के भी डबल स्टैंडर्ड्स पसंद नहीं है। बताएं, आप कब से जानते हैं उन्हें? इन्वेस्टिगेशन करोगे अब मुझसे? बिल्कुल करूंगा, और कोई चारा ही नहीं है, इसलिए बेहतर होगा आप खुद ही बता देंगे कब से जानते हैं उन्हें। तब से, जब से मैं तुम्हें भी नहीं जानता था, लेकिन दोबारा मुलाकात चंद रोज पहले हुई है। आपकी क्लास फेलो थे? नहीं। फिर कोई कॉलीग थी, कोई? मानी, बस कर दो। देखो, झूठ मैं तुमसे बोलना नहीं चाहता, और सच बोलने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। तो क्या आप उनसे मोहब्बत करते हैं? मैं समझता हूँ मोहब्बत में तेरी मजबूरी, दिल बहुत दुखता है पर शिकवा नहीं करता हूँ, फिर भी डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। इन्हें जानने का शौक नहीं है मुझे बाबा। निम्रा की माँ है ये, एक संगदिल और डबल स्टैंडर्ड्स रखने वाली माँ, जो अपनी बेटी को तो मोहब्बत का नाम तक नहीं लेने देती, और खुद यहां बैठ के दूसरों को मोहब्बतों के झांसे दे रही है। रानी, मैं मलिहा से झूठ बोलता रहा कि मैं एक शादीशुदा खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि मानी मेरा बेटा है, तो वो ये भी जान गई होगी कि मैं कब का मानी की माँ को डिवोर्स दे चुका हूँ। मुझे मलिहा से झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? जब आखिरी फैसला आप सुना चुकी हैं कि कल मुझे साथ जाना है और दावत बाबा के घर पर ही होगी, तो फिर परेशान क्यों है? मानी को तुमने अपने बारे में कभी सच बताया? कैसे सच? यही कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने ये सच कभी समझा ही नहीं है, इसलिए मैं किसी से शेयर नहीं करती। मेरे लिए मेरी माँ आप ही हैं। लेकिन कभी तो बताया होगा ना। मम्मी, मैंने कभी उससे ऐसी पर्सनल बातें शेयर की ही नहीं है। खैर,
दोबारा कांटेक्ट किया है उसने आपसे? नहीं। तो फिर क्यों सोच रही हैं उसके बारे में? नहीं, बस ऐसे ही। मेरा तारुफ आप है अम्मी, और मुझे अपने तारुफ में किसी को भी शामिल नहीं करना, और ना ही किसी के सामने, फिर चाहे वो मोहित हो या फिर मानी। कॉफी चाय नहीं लाई शायद, मैं देखती हूँ। हाँ? सकीना, यादव को बता दो। इंसान बनो मानी। डांट रहे मुझे? डांट कब रहा हूं? वैसे जब इंसान को मोहब्बत होती है ना, फिर छुपानी नहीं चाहिए। खामोशी से नाश्ता करो। अब तक तुम्हारा मोहब्बत का ये बुखार उतरा नहीं? हम्म। कल रात के बाद से तो इसने मजीद शिद्दत पकड़ ली। अब तो एक नई उम्मीद जाग गई। बताएं, निम्रा की अम्मी से बात करेंगे? मानी तुम फिर शुरू हो गए? कितनी बार जलील होना उस घर से तुम्हें? पापा एक बार उसकी अम्मी से बात कर लें प्लीज, अब तो कर सकते हैं आप। मैंने कहा ना, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। कौन सा टॉपिक भाई, मुझे भी पता चले। निम्रा का। हद होती है मानी, कोई गुंजाइश बाकी रह गई है वहां बात करने की? नाश्ता करो दोनों। हेलो। रात तुमने फोन ही बंद कर दिया था। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। फिक्र तो मुझे भी हो रही थी। मानी ने घर जाके अपनी माँ से सब कुछ कह दिया होगा। वो अपनी माँ को बता भी दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है ना। यही तो मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों का जिक्र एक बार फिर एक साथ होने लगे। रात मानी ने जिस तरह बिहेव किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। वैसे बुरा तो मुझे वाकई लगा, लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक ही है। निम्रा की मर्जी जानने के बावजूद मैं उसकी बात नहीं मान रही, और खुद मैं तुमसे मिलने पहुंच गई। एक बात पूछूं मलिया, अगर निम्रा का रिश्ता कहीं और ना हुआ हो तो, और मैं तुमसे मानी के लिए निम्रा का रिश्ता मांगता, तो क्या जवाब होता तुम्हारा? क्या सोच रही हो तुम? निम्रा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है। उससे मिलने के बाद मुझे खुशी हुई कि मानी ने निम्रा का इंतखाब किया अपने लिए। बताओ ना मुझे, अगर तुम्हें पता होता कि मानी मेरा बेटा है, तुम फिर भी इनकार करती? हाँ, मैंने कहा ना, मैं नहीं चाहती कि हमारा नाम एक बार फिर एक साथ आने लगे।